सो हेलो दोस्तों, आज हम टाइम मोडालिटीज़ और होम्योपैथिक मेडिसिन के जो टाइम एग्रेवेशंस है ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइम मोडालिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो टाइम मोडालिटीज़ बेसिकली अगर हम लोग कोई भी मेडिसिन किसी मटेरिया मेडिका से पढ़े तो वहाँ पर एक मोडालिटीज़ का एक सेक्शन होता है। ठीक है, अगर हम लोग जैसे विलियम बोरी की मटेरिया मेडिका पढ़े या फिर एसआर फाटक की पढ़े या फिर क्लार्क की पढ़े तो उसमें जो है टाइम मोडालिटीज़ एक सेक्शन मोडालिटीज़ करके एक सेक्शन होता है जिसमें एग्रेवेशन मेडिसिन के एग्रेवेशंस और मेडिसिन के एम्बुलेशंस दिए होते हैं। तो एग्रेवेशन बेसिकली क्या है दोस्तों? एग्रेवेशन मतलब कि जो इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम है वो इंक्रीज हो जाती है वो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो टाइम मोडालिटीज़ जो भी है यहाँ पर मैं आप लोग के लिए कुछ टाइम मोडालिटीज़ के जो रेमेडीज़ है वो ढूंढ कर लाया हूँ और उसके साथ साथ उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी लाया हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइम मोडालिटीज़। ओके, तो पहले मैं बताऊँगा कि कौन सा टाइम है। ठीक है, और उसके लिए मेडिसिन पहले बताते हैं। तो मेडिसिन और टाइम हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम का जो टाइम है ये आप सबको बहुत सारे लोगों को पता होगा। 1 से लेकर 1 PM से 1 से 2 PM तक और सेम 12 से 2 तक AM में। ओके, उसके अलावा सोरिनम में 1 से 4 AM। ओके, 1 से लेकर 4 बजे तक रात को, विच कॉजेज डायरिया। तो यहाँ पर जो डायरिया के जो सिम्टम्स है ये इंक्रीज हो जाते हैं सोरिनम में। ओके, उसके अलावा मैकफॉस जो कि है 4 से लेकर 9 PM एंड 4 से लेकर 5 PM तक। ओके, सो 4 से लेकर मतलब 4 बजे से दोपहर को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक। ठीक है दोस्तों, तो मैकफॉस जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मैकफॉस पर एक ऑलरेडी वीडियो हो चुका है विच इज़ अ बेसिकली स्पाज्मोडिक रेमेडी। ओके, कहीं पे भी स्पाज्म है तो दिस रेमेडी इज वेल इंडिकेटेड, इट इज़ अ राइट साइडेड रेमेडी। ओके दोस्तों, तो नक्स वोमिका, उसके बाद नक्स वोमिका में जो एग्रेवेशन होता है वो पीरियड होता है 3 to 4 AM। ओके, तो जो उसका 3 to 4 AM इन द मॉर्निंग, तो दोस्तों जो उसका बैक एक होता है तो वो बैक एक एग्रेवेट होता है 3 to 4 AM में। ओके, उसके बाद में अमोनियम कार्ब का है 3 to 4 AM। तो उसमें जो है वो उसका कफ एग्रेवेट होगा। रात को कुछ पेशेंट होंगे जो उठ के आपको बोलेंगे कि डॉक्टर साहब दिन भर नहीं आएगा, रात को आता है 3-4 बजे के आसपास, तो आप थिंक ऑफ अमोनियम कार्ब। उसके अलावा काली ब्रोम का जो कोलिकी पेन है, कोलिकी टाइप ऑफ पेन है, इट इज एग्रेवेटेड एट 5 AM इन द मॉर्निंग। ओके, काफ़ी पिक्यूलर जो ये है सिम्टम है ऑफ काली ब्रोम। ओके, नाइट्रम कार्ब का जो एम्प्टी सेंसेशन है दैट इज एग्रेवेटेड एट 10 to 11 AM while we all are having breakfast. Okay, so this is in the morning. नाइट्रम मूर का भी है 10 to 11 AM। उसके अलावा अगर उसका चिल्स जो देखिए, अगर हम लोग चिल्स का जो स्पेसिफिकली टाइम है विलियम बोरिक में ऐसा मेंशन किया है, नाइट्रम मूर हैज चिल्स बिटवीन 9 to 11 AM। ओके, सल्फर जैसा कि आप सब जानते होंगे, सल्फर आप सब लोग ने पढ़ा होगा। सल्फर का जो है जो टाइम है वो है 10 से 11 AM के बीच में। कैक्टस का 11 AM और 11 PM। ओके, 11 AM एंड 11 PM, सुबह 11 बजे और रात को 11 बजे। तो इसका जो है वो काफ़ी है पिक्यूलरली फीवर के लिए। ओके, तो 11 बजे सुबह भी और रात को भी अगर सेम टाइम मिलता है तो थिंक ऑफ कैक्टस। ओके, थूजा, नेक्स्ट इज थूजा 3 PM एंड 3 AM। जैसे कि कैक्टस हम लोग ने देखा रात को सुबह और रात को 11 बजे है, तो उसी तरह से थूजा 3 PM एंड 3 AM है दोस्तों। उसके अलावा बेलाडोना इज 3 PM ओनली, दोपहर को 3 बजे। कोलोसिंथ इज 4 PM। ओके, अब 4 बजे जो इसका है कोलिकी पेन, कोलोसिंथ इज वेल इंडिकेटेड इन कोलिकी टाइप ऑफ पेन्स। ओके, कोलोसिंथ और मैकफॉस का ऑलरेडी हम लोग ने एक वीडियो ले लिया है। सो नेक्स्ट रेमेडी इज लाइकोपोडियम इज 4 to 8 PM। ओके, 4 to 8 PM इसके जो सारे सिम्टम्स है वो एग्रेवेट हो गए और 4 PM में इसका जो कोलिकी पेन विद कफ, ये एग्रेवेट होगा। ओके, इट इज़ अ गुड रेमेडी फॉर गैस्ट्रिक पेन्स, है ना। हम लोग ने देखा था कि जो हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में जो पेन होगा दैट इज लाइकोपोडियम इज वेल इंडिकेटेड इन देयर। लाइकोपोडियम इज अ लीवर रेमेडी, है ना।
It is a right-sided remedy, Rhizopodium. Helleborus niger. The severe aggravation time is 4 to 9 p.m. Syphilinum is 10 to 11 p.m. The headache starts at 4 p.m. Okay. Zincum met के लिए टाइम है 5 p.m. से लेकर 7 p.m. तक शाम को. अभी जैसे सुबह से हम लोग डिस्कस करना चालू किए, शाम को 5 to 7 चाय का समय होता है. यहाँ पे इंडिया में चाय का समय होता है. पोडोफाइलम इज 7 a.m. सॉरी. नाइट्रम सल्फ इज 4 a.m. एंड टू 5 a.m. इन द मॉर्निंग. उसके अलावा काली साइनाइट्रम दैट इज 4 a.m. टू 4 p.m. ओके. उसके अलावा यूपेटोरियम परफोरेटम आफ्टर 7 a.m. इन द मॉर्निंग. मर्क्यूरी सनसेट टू सनराइज. दोस्तों जब अगर हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें या फिर अगर ओपीडीज की बात करें तो ऐसा होगा कई बार कि कुछ पेशेंट्स आएंगे और बोलेंगे डॉक्टर साहब जो है कि दिन भर में कोई भी जो है सिम्टम्स जो है या जो सीवियरिटी है वो इंक्रीज नहीं होती या फिर कोई भी सिम्टम नहीं होता, लेकिन जैसे ही शाम होती है, जैसे ही सूरज ढलता है, उसी तरह से हमारे जो सिम्टम्स है आ जाते हैं. और जैसे ही वापस सूरज निकलता है, सुबह का समय होता है, तब तक वापस सारे जो सिम्टम्स है वो गायब हो जाते हैं. तो देन थिंक ऑफ मर्क्यूरी एंड नाइट्रिक एसिड. ओके, सो दोनों में भी ऐसा ही है, एग्रेवेशन फ्रॉम सनसेट टू सनराइज. ओके. उसके अलावा हम लोग देखिए काली कार्ब इज 2 a.m. टू 3 a.m. ओके दोस्तों, सो मुझे लगता है कि आज बहुत सारे मेडिसिन के हम लोग ने मोडालिटीज़ डिस्कस कर लिए हैं. अगर मेरे लिए पॉसिबल होता है तो मैं इसका जल्दी ही एक पोस्ट ट्राई करूँगा डालने के लिए अपने पेज पे. और उसके अलावा आप सबके लिए एक होमवर्क भी है आज. सो गो टू ओके बोरिक होम्योपैथिक रेपर्टरी या फिर कोई भी रेपर्टरी उठा लीजिए और मुझे बताइए 2 ऐसे रेमेडीज़ जो कि जिनका ईयरली एग्रेवेशन होता है. ओके, ईयरली एग्रेवेशन ऑफ सिम्टम्स. अगर आप लोग रूब्रिक देखिए तो रूब्रिक भी ऐसा ही आपको मिलेगा. तो गो फाइंड आउट एंड नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो वो 2 मेडिसिन कौन से. अगर आप लोग को पता है तो तुरंत मेंशन करो, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो गो फाइंड द रेपर्टरी एंड फाइंड दोज रेमेडीज. सो दिस विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द रूब्रिक्स. ओके. So दोस्तों, with this I think I should end this session here and okay and हाँ प्लीज़ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना है इस पे प्लीज़ मेंशन कर देना. ओके, सो बाय.